हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। उम्मीद करता हूँ आप सारे अच्छे होगे और मजे कर रहे होगे। आज हम ह्यूमन आई का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आई होप आप सबने पार्ट वन बहुत अच्छे से कर लिया होगा, अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, क्योंकि आज हम डिफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। जो जो बीमारियां होती है, जैसे ये देखो मेरे लगा हुआ है, आपके भी कईयों को चश्मा लगा होगा, तो क्यों लगता है, क्या बीमारियां होती है, कैसे ठीक होती है, क्या क्या हम कर सकते हैं, सब कुछ आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एक बार टॉपिक चेक कर लेते हैं। टॉपिक हम क्या करेंगे आज की वीडियो में। आज हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, ओनली डिफेक्ट्स कराऊंगा मैं आज आपको, अच्छे से डिटेल में हम डिफेक्ट्स करेंगे। कैसे कैसे हम इनको ठीक कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं, और चश्मों के अलावा कोई और तरीका भी होता है, तो सब कुछ हम जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड इट्स करेक्शन। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन, देखो मेनली देर आर थ्री डिफेक्ट्स ऑफ विजन। या तो पास का ना दिखना, या दूर का ना दिखना, या पास का दोनों का ना दिखना। मतलब एक बीमारी का नाम होता है मायोपिया, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और एक होता है प्रेस बायोपिया। ठीक है, एक एस्टिग्मेटिज्म भी होता था, बट अब वो सिलेबस से कट है। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। मायोपिया वाले इंसान को, उसको पास का दिखेगा, बट फार का, दूर का नहीं दिखेगा। सिंपल है। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया वाले इंसान को पास का नहीं दिखेगा और दूर का आराम से दिखेगा। ठीक है, बैक बेंचर होगा जरूर ये। अच्छा, प्रेस बायोपिया वाले को ना पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा, तो इसको क्या दिखेगा, ये तो अंधा हो गया। या कैसे कैसे हम इनको ठीक करेंगे। ठीक है, पास का नहीं दिखेगा, इसको इसको पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा, इसको पास का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा। इसको ना पास का ना दूर का, इसको बायफोकल लेंस लगते हैं इनको। ये मैं आपको एक एक करके कराता हूँ। तो व्हाट आर डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या होते हैं, इनको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखते हैं जरा। ये देखो, अ नॉर्मल आई कैन सी, मैंने को लास्ट क्लास में एक बात समझाई थी कि हमारी जो आंख है, उसका नियर पॉइंट कितना होता है। हमारा आंखों का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, और हमारी आंखों का फार पॉइंट कितना होता है, फार पॉइंट इज इंफिनिटी। बट कई बार कुछ एबनॉर्मेलिटीज आ जाती है, हमारी आंख प्रॉपर सही से काम नहीं कर पाती, और उसको बीमारियां लगनी शुरू हो जाती है ना। अब वो प्रॉब्लम हेरिडिटी भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकता है आपकी आंखों में कोई रोशनी बढ़ी हो, या कोई ऑब्जेक्ट चला गया हो, तो आपकी आंखें खराब होने के चांसेस होते हैं। देर आर थ्री मेनली कॉमन डिफेक्ट्स। पहला मैंने बताया मायोपिया, इसको हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसको नियर का इजीली दिखाई देगा। हाइपरमेट्रोपिया एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट है, इसको हम फार साइटेडनेस कहते हैं। इस इंसान को दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देगा। और प्रेस बायोपिया, जिसको दोनों हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो, ये हमारी नॉर्मल आई है, ये इसको करेक्शन दिखा रखा है। आप लोग भी चश्मा पहनते होगे, है ना। अब अगर चेक करते हैं कि आपके मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है। पहले मैं मायोपिया की बात करूं, तो मायोपिया को मैं एक और नाम से जानता हूं, इट इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। इसको हम नियर साइट कहते हैं। मतलब इस इंसान की पास वाली नजर क्या होगी, सही होगी। मतलब मान लो क्लास चल रही है, क्लास में जो फर्स्ट बेंचर है, फर्स्ट डेस्क पे बैठा है, ये आराम से इस बोर्ड को पढ़ पाएगा। ठीक है। अगर आप इस बच्चे को उठा के लास्ट में बिठा दोगे और चश्मा नहीं पहना हुआ इसने, इसने कोई चश्मा नहीं पहना, तो कहाँ बैठेगा ये, तो इसका मतलब ये लास्ट पे बैठेगा, तो इसको ये बोर्ड दिखाई नहीं देगा। फर्स्ट पे दिखाई देगा और लास्ट में दिखाई नहीं देगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि कोई बच्चा है जो फर्स्ट डेस्क से बैठा हुआ है, वो बोर्ड पढ़ पा रहा है, बट वही बच्चा लास्ट डेस्क से बैठ के बोर्ड नहीं पढ़ पा रहा, तो बताओ उसको कौन सी बीमारी है, उसको मायोपिया हो रहा है। मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस हो रही है। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया ये कि भाई क्या होता है। अब ये होता क्यों है, रीजन क्या होता है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। कई बार है ना, आई बॉल बहुत बड़ी हो जाती है, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल बड़ी होने की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, एक बार जरा पढ़े थोड़ा, फिर हम आगे चलते हैं। तो मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली, उसको पास का चीजें आराम से दिखाई देगी, बट उसको दूर की चीजें नहीं दिखाई देगी। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इन्फिनिटी। अच्छा, ये इंसान की जो फार पॉइंट होगा वो इंफिनिटी के पास पहुंच जाएगा। अब मायोपिक पर्सन कांट फोकस क्लियरली ऑन एन ऑब्जेक्ट फार्दर अवे देन द फार पॉइंट ऑफ द फॉर द डिफेक्टिव आई, द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। चेक कर लो, ये देखो, ये देखो, ये गुलाब को देख रहा है ना, रोज को देख रहे हैं। अब यहाँ से रेस जा रही है, ये हमारी आंखों से रेस जा रही है, और ये देखो कहाँ मिल रही है,
और इन्वर्टेड इमेज मिलती है, मैंने को बताया था हम लास्ट वीडियो के अंदर कि हमारी आंखों में एक पर्दा लगा होता है, उस पर्दे को मैं रेटिना कहता हूँ। इस रेटिना में जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। ये देखो पहले ही बन रही है, इसको मिलना चाहिए था एग्जैक्ट रेटिना पे, बट वो कुछ यहां मिल रही है, देखो चेक करो। तो इसका मतलब इस इमेज को, दोनों रेस को जाके कहां मिलना चाहिए था, रेटिना पे, बट वो रेटिना पे ना मिलके पहले ही मिल जाती है। और इसको मैं चाहता हूं कि रेटिना पे मिलाऊं, तो इसके लिए मुझे दूर दूर का लेंस लगाना, डाइवर्जिंग लेंस यूज करना पड़ेगा। देखो ये मान लो हमारी ये थी मायोपिक आई, ये था आपका क्या था, कॉन्वेक्स लेंस। ये मान लो ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये रेज आई, ये रे आई। अब ये दोनों की दोनों रेज है ना पहले ही मिल जाएगी। कहां मिलके दिख रहा है आपको, इनको मिलना चाहिए था रेटिना पे, दे हैव टू मीट एट रेटिना ओनली, यहां पे मिलना चाहिए क्योंकि यही तो हमारी आंखों का पर्दा होता है। बट रेटिना पे ना मिलके कहां मिल गई, ये पहले मिल गई, पहले ही मिल गई। तो मैं कोई ऐसे लेंस का यूज करूंगा ना जो इसको और दूर लेके जाए। और दूर लेके जाने वाला लेंस कौन सा होता है, वो होता है कॉनकेव लेंस, हमने पढ़ा था लाइट में अगर आपको याद हो। कॉनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि मुझे इन रेस को कहां लेके जाना है, दूर लेके जाना है ना, मैं चाहता हूं कि और दूर जाके मिले। तो इस इंसान को मैं जो चश्मा पहनाऊंगा वो कॉनकेव का पहनाऊंगा। और एक और बात बताऊं, कॉनकेव की पावर ना, फोकल लेंथ तो नेगेटिव होती है, पता होगा कॉनकेव एक नेगेटिव इंसान है, उसकी पावर भी नेगेटिव होती है। इसका मतलब आप में से जिन बच्चों ने नेगेटिव पावर का चश्मा पहना है, इट मीन्स आपने क्या पहना है, आपने कॉनकेव लेंस पहना है। और आपके कौन सी बीमारी हो रही है, आपके मायोपिया हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं अगर हम नेगेटिव चश्मा पहनेंगे तो कौन सी बीमारी है, मायोपिया है। कॉजेज पेपर में देखो कुछ पूछे या ना पूछे, इससे पेपर में कॉजेज तो आएंगे ही आएंगे, इनको साथ साथ लिखते हुए चलना। इन चीजों को बड़ी इंपॉर्टेंट है, कॉजेज एग्जाम में पूछता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, या तो कर्वेचर बढ़ जाना, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा होता है ना, या तो वो बढ़ जाना, या फिर मैंने बताया था आई बॉल का बड़ा हो जाना, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। इन दोनों में से अगर कुछ भी होगा तो आपके मायोपिया होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, क्लियर क्लियर हो गया। मायोपिया क्या होता है, मायोपिया क्या होता है, जिसमें इंसान को पास का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। ठीक करने का तरीका क्या है, उसको कॉनकेव लेंस का चश्मा बनाएंगे बिकॉज इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। कॉजेस क्या होते हैं, कर्वेचर का बढ़ जाना, या फिर आई बॉल का बड़ा हो जाना। आई बॉल होती है ना, हमारी आंखों की बॉल होती है जो पकड़ के रखती है, उस बॉल का बड़ा हो जाना। ठीक है, अच्छा पेपर में हमें तीनों डायग्राम बना के आने हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर्मल आई, पेपर में हमें तीनों डायग्राम बनाने पड़ेंगे भाई। पहले हम बनाएंगे नॉर्मल आई। ठीक है, वैसे मैं आपको ना डायग्राम की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, धीरे धीरे वीडियोस अपलोड करूंगा डायग्राम वाली भी, तो वो भी देखना जरा, क्योंकि बच्चों को मैंने देखा है डायग्राम बनाने में भी दिक्कत होती है बड़ी। अच्छा ये हो गई हमारी नॉर्मल आई, ये हो गई हमारी नॉर्मल आई। इसके बाद में क्या करूंगा, इसके बाद हम मायोपिक आई बनाएंगे। मायोपिक आई, मायोपिक आई में क्या होगा, ऑब्जेक्ट से रेज जाएगी और ये दोनों की दोनों रेज कहां मिल जाएगी, पहले ही मिल जाएगी। इसके बाद मैं इसकी करेक्शन बनाऊंगा। करेक्शन क्या है, करेक्शन मान लो ये आंख है, इसके आगे ये लेंस है, इसको मैं चश्मा बना दूंगा कॉनकेव लेंस। क्यों, कॉनकेव इज अ डाइवर्जिंग लेंस, वो क्या करता है, रेस को दूर फेंकता है। अब अगर रेस पहले मिल रही है तो वो क्या करेगा कि भाई वो पहले इसमें जाएगी, फिर उसको पास मिला देगा। और ये एग्जैक्ट इमेज आपको तीनों बना के आना है। पहला है नॉर्मल आई, ये है आपकी मायोपिक आई, और ये है करेक्शन। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एग्जाम में टीचर तीनों एक्सपेक्ट करती है आपसे। आप अगर एक भी बना के आओगे, जीरो मिलने के चांस है। तीनों चाहिए, नॉर्मल आई क्या होती है, मायोपिक आई क्या होती है, और इवन सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी करेक्टेड आई क्या होती है, करेक्शन कैसे होती है। ये सारी की सारी रेस कहाँ मिलती है, रेटिना पे मिलती है। ठीक है, तो ये तीनों डायग्राम हमें चाहिए, तभी टीचर आपको मार्क्स देगी, तो तभी मार्क्स एक्सपेक्ट करना। एक और बात, क्या कॉनकेव लेंस आप कोई सा भी पहना दोगे कि भाई मैं तो रास्ते से जा रहा था और कॉनकेव लेंस मुझे दिख गया और मैं, अच्छा कॉनकेव में तो मायोपिया है, चलो ये दे दो जरा लेंस, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। आप अगर कभी आई टेस्ट कराने गए हो, कॉनकेव लेंस भी पहनेगा तो सूटेबल पावर का पहनेगा ना, सूटेबल पावर भी तो सूटेबल होनी चाहिए। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, मैं इसका मीनिंग समझाता हूँ आपको। देखो एक बार इरेज करो इसको, देखो सूटेबल पावर का मीनिंग क्या होता है। ये नहीं कि कोई सा भी कॉनकेव लेंस पहन लोगे आपके चश्मा है वो ठीक हो जाएगा। मान लो ये कॉनकेव लेंस है हमारा, ये कॉनकेव लेंस है, एक सेकेंड, कॉन्वेक्स बन गया। मान लो ये कॉनकेव लेंस है,
अब ये क्या करेगा, ये दूर फेंकेगा रेस को, बट हो सकता है कुछ बहुत दूर फेंक दे और वो यहां से निकल जाए, बट हो सकता है कुछ पास में मिला दे। तो डिपेंड करता है ना इसकी पावर क्या क्या है, कौन कितना कन्वर्ज और कितना डाइवर्ज कर सकता है ना। जैसे कॉन्वेक्स लेंस ले लो, मान लो ये रेस को यहां भी मिला सकता है, पास मिला देगा, ये रेस को दूर भी मिला सकता है। तो इसकी पावर अलग अलग होगी ना, हर लेंस की पावर अलग अलग होती है। इसलिए ये मत बोलना पेपर में, ये मत लिख के आना कि कोई भी कॉनकेव लेंस पहन लेगा। पेपर में प्रॉपर क्या लिखना है, कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ये वर्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये ना हो कि कुछ भी लिख दोगे कॉनकेव लेंस पहन लेगा भाई चश्मा वो, नहीं, कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर, इट विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस डिफेक्ट इज करेक्टेड। ठीक है, समझ आया। पेपर में 3 डायग्राम बनेंगे, 3 चीजें लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे मायोपिया क्या होता है, तो मायोपिया इज नियर साइटेडनेस, जिसमें इंसान को पास का दिखता है और दूर का नहीं दिखता। ठीक है, दूसरा हम लिखेंगे करेक्शन पूछेगा, ये कॉजेस पूछेगा, कॉज क्या होता है, कर्वेचर बढ़ जाना और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। तीसरा करेक्शन बताओगे आप, करेक्शन कैसे करेंगे आप, कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर से करेंगे। और तीनों डायग्राम चाहिए उसको, पहला नॉर्मल आई, दूसरा मायोपिक आई और तीसरा करेक्शन। आपको तीनों डायग्राम बना के आने पड़ेंगे, तभी जाके आप एक्सपेक्ट करना कि इस टॉपिक में आपको मार्क्स मिलेंगे। नहीं तो आप एक्सपेक्ट मत करना कि आप कुछ भी लिख के आओगे टीचर मार्क्स दे देगा। लेकिन ना आर्ट होती है लिखने की, वही आपको सीखनी है मुझसे। ठीक है, बाकी आपको नोट्स के साथ साथ नोट्स ही बनाते हुए चलना। कॉपी पेन निकाल लो अपनी, सबसे सबसे पहले जब भी मेरी वीडियो चले सबसे पहले क्या करो, कॉपी पेन निकाल के बैठा करो, ये देखो। ठीक है, तो ये हो गई मायोपिक आई, ये होगी नॉर्मल आई, ये होगी मायोपिक आई और ये हो गया उसका करेक्शन। अगला हाइपरमेट्रोपिया, एग्जैक्ट उल्टा, मायोपिया का उल्टा। हाइपरमेट्रोपिया वाले इंसान को पास का दिखाई नहीं देगा और दूर का दिखाई देगा। क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में कि कोई बच्चा है, वो फर्स्ट डेस्क पे बैठा है, वो बोर्ड को नहीं पढ़ पा रहा, बोर्ड को नहीं पढ़ पा रहा। अच्छा, उसको टीचर ने बोला चल बेटा लास्ट में जा, तू तो बैक बेंचर है। अब वो बोर्ड आराम से पढ़ पा रहा है, तो बताओ उसकी बीमारी क्या है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है। मायोपिया हमने ठीक करा था कॉनकेव लेंस से, इसको हम ठीक करेंगे कौन से लेंस से, इट इज कॉल्ड, इससे हम लेंगे कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस इज नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ये क्या करता है, रेस को कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, ये देखो ध्यान से चेक करो, उसमें रेस पहले मिलती थी, चेक कर लो, देखो दोनों एक याद रखो दूसरा याद रहेगा। इसमें रेस पहले मिल रही है ना, रेस पहले ही मिल रही है। अब हाइपरमेट्रोपिया में देखो देखो, इसमें रेस आपको दूर मिलेगी, आंखों से भी पीछे मिल रही है। देखो ये देखो, यहाँ पे मिल रही है दोनों की दोनों रेस, ये आई और दोनों की दोनों रेस कहां मिल रही है, आंखों से भी पीछे। तो इसमें क्या है, मुझे और पास लाना है, इनको पास लाने के लिए कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस मींस कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा। अ पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। इन दिस केस द नियर पॉइंट जो है उसका फार्दर अवे हो जाता है फ्रॉम नॉर्मल पॉइंट। उसका जो नियर पॉइंट है वो और दूर चला जाता है, वो देख ही नहीं पाता। द इमेज इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना से पीछे मिलती थी, और पहले वाले में मायोपिया में इमेज इज फाउंड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। कॉजेस क्या हो गया, फोकल लेंथ बड़ी हो जाना और आई बॉल छोटी हो जाना। पहले वाले में याद है आई बॉल बड़ी हो रही थी, इसमें आई बॉल क्या हो रही है, छोटी हो रही है। पेपर में ये कॉजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हाइपरमेट्रोपिया क्लियर हो गया, इस इंसान को क्या करेगा, पास का नहीं दिखेगा, इसको दूर का दिखेगा। ठीक है, इसका जो नियर पॉइंट है वो और दूर चला गया 25 से। कॉजेस क्या है, इसका फोकल लेंथ बहुत बड़ा हो गया और दूसरा आई बॉल क्या हो गई, बहुत छोटी हो गई। पेपर में तीनों डायग्राम चलेंगे क्या, पहला डायग्राम आप बनाओगे नॉर्मल आई, फर्स्ट डायग्राम आप बना के दिखाओगे नॉर्मल आई, ये आपकी नॉर्मल आई है, ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये दोनों की दोनों रेज गई, कहां मिली ये दोनों की दोनों रेज मिली रेटिना पे। ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल आई। इसके बाद आप बनाओगे मायो वो हाइपरमेट्रोपिक आई। हाइपरमेट्रोपिक आई में आपको इन दोनों रेस को कहां मिलाना पड़ेगा, इन दोनों रेस को कहां मिलाना पड़ेगा, आंखों से पीछे लाइक दिस, इसको यहां मिलाना पड़ेगा। ये कौन सी है, इट इज हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है। अब तीसरा करेक्शन दिखाना पड़ेगा। करेक्शन आप कैसे दिखाओगे, कौन सा चश्मा बनाओगे, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा बनाएंगे इसको हम। इसके बाद आप दोनों की दोनों रेस को लेके आओगे, यहां मिलाओगे और रेटिना पे मिला दोगे सीधा, ये हो गया करेक्शन।
पेपर में आपको ये तीनों डायग्राम बना के आने हैं, ठीक है। पहले वाले, अच्छा यहाँ पे देखो, ये जो आपकी डिफेक्ट हो रहा है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें ये जो इमेज है वो पीछे बन रही है ना, आंखों के पीछे बन रही है। मैं चाहता हूं कि ये और पहले मिले, और क्या हो, पहले मिले मीन्स और क्या हो, और ये कन्वर्ज कर जाए। तो कन्वर्ज करने के लिए मुझे कन्वर्जिंग लेंस लगाना पड़ेगा। उस कन्वर्जिंग लेंस का नाम है कौन सा लेंस? इट इज कॉन्वेक्स लेंस। इस इंसान को मैं कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा बनाऊंगा। आप में से जिन जिन बच्चों ने नेगेटिव पावर का चश्मा पहना है उन्होंने कॉनकेव पहना है, और कॉनकेव पहना है तो कौन सी बीमारी हो रही है आपके? आपके मायोपिया हो रही है। आप में से जिन्होंने पॉजिटिव चश्मा पहना है उन्होंने क्या पहना है? उन्होंने कॉन्वेक्स पहना है, और कॉन्वेक्स पहना मतलब कौन सी बीमारी हो रही है आपको? हाइपरमेट्रोपिया बीमारी हो रही है। तो आप पॉजिटिव नेगेटिव से ही पता लगा सकते हो आपकी बीमारी कौन सी है, ठीक है। मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताना मेरे से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला लगा हुआ है। कमेंट जरूर करना याद से, ठीक है। अच्छा, करेक्शन मैंने क्या बताया, इसको हम करेंगे किससे? कॉन्वेक्स लेंस से। बट एक बात याद रखना, विद सुटेबल पावर। ये ना हो कि मैं तो रास्ते से जा रहा था और मुझे कॉन्वेक्स लेंस दिखा, मैं कोई भी उठा के ले आया, नहीं। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। और पास लाके क्या करेगा? वो कन्वर्ज करवा देगा, और आपकी तीनों की तीनों डायग्राम आपके ऐसे बनेंगे। क्लियर है। तीसरी बीमारी प्रेस बायोपिया। आपने कभी देखा है जो ओल्ड एज लोग होते हैं वो कई बार चीजें ऐसे करके पढ़ते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, और कई बार पास 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 का भी दिख जाता है उनको, या कई बार पास का भी नहीं दिख पाता। रीजन क्या होता है? उसको हम कहते हैं, इस बीमारी को प्रेस बायोपिया। पता है क्या होती है ये? अच्छा, मैंने क्या बताया था आपको लास्ट वीडियो? थोड़ी सी याद हो यार, नहीं याद, कोई नहीं। एज के साथ साथ हमारी सारी मसल्स वीक पड़ती हैं, पूरी बॉडी की मसल्स वीक पड़ती है ना, पड़ती है नहीं पड़ती? आर्नोल्ड को देखा है आपने, कैसा हो गया? रीजन क्या है? ओल्ड एज, है ना। तो ओल्ड एज के साथ हमारी मसल्स वीक पड़ती है, तो हमारी आंखों में भी तो मसल्स होती है, मैंने पढ़ाई थी, याद है? दीज आर कॉल्ड सीलियरी मसल्स। हमारी आंखों की मसल्स को हम कहते हैं कौन सी मसल्स? सीलियरी मसल्स। और सीलियरी मसल जब वीक पड़ेगी तो आपको ये बीमारी हो जाएगी। कई को पास का भी नहीं दिखेगा और दूर का भी नहीं दिखना शुरू हो जाएगा, फार का भी नहीं दिखेगा। इस बीमारी को हम प्रेस बायोपिया कहते हैं, जिसमें पास की नजर भी खत्म हो गई, दूर की नजर भी खत्म हो गई। तो दिस इज नोन एज प्रेस बायोपिया। इसको हम प्रेस बायोपिया कहते हैं। ये देखो, इट इज अ डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच एक ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। मतलब वो पास का भी नहीं दिख पाएगा ड्यू टू लॉस ऑफ पावर ऑफ अकोमोडेशन, क्योंकि उसकी जो आंख है वो उसको उस तक इमेज बना ही नहीं पाएगी। अच्छा, सीलियरी मसल्स क्या हो जाती है? हमारी सीलियरी मसल्स हमारी वीक पड़ जाती है, क्योंकि हमारी मसल्स ही तो होती है, और हमारी मसल्स आपको पता ही है, मसल्स टाइम के साथ साथ क्या होती है? वीक पड़ती है। और आई लेंस क्या हो जाता है? फ्लेक्सिबल नहीं होता इतना कि वो अपने आप को क्या कर सके, क्या कर सके, याद मैंने बताया था। आई लेंस अपने आप को, जब एक ऑब्जेक्ट आपका दूर रखा होता है तो क्या होता है? वो रिलैक्स हो जाता है। बट जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाते हो तो वो जो आई लेंस होता है वो मोटा हो जाता है ना, बताया था मैंने, है ना। तो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना। तो भाई जब अगर हमारी आंख ऐसा नहीं कर पाएगी, मान लो कोई दूर दूर को ऑब्जेक्ट देख रहे हो, आपकी आंखें इस टाइम रिलैक्स है, ठीक है। अब आप उस ऑब्जेक्ट को और पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, आपकी आंखें जब इसको देखना ही बंद कर देगी, आपका ये लेंस मोटा नहीं होगा। पहले दूर होगा तो ऐसे होगा, दूर होगा तो ऐसे हो जाएगा, और पास होगा तो वो ऐसे ऐसे होना चाहिए ना। बट अगर ये लेंस ऐसे हो ही नहीं पाएगा तो मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा भाई? कि भाई उसकी बीमारी हो रही है। कौन सी बीमारी? इसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। मैं एक काम करता है, मैं आपको लेंस भी दिखाता हूँ कि जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं ना, दिखते कैसे एग्जैक्टली। ये देखो, मैं लेंस दिखाता हूँ आपको। मैं अगर मायोपिया की बात करूं, मैंने आपको मायोपिया का क्या पढ़ाया था कि मायोपिया में कौन सा लेंस लगता है? कॉन्वेक्स, कॉनकेव लेंस। ये देखो, ये कॉनकेव लेंस है हमारा, दिख रहा होगा वो कितना मोटा दिख रहा है। और इसमें अगर आप मेरी शक्ल देख पा रहे हो तो हो सकता है आपको शक्ल छोटी दिख रही हो, क्योंकि ये मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज नहीं होता। चेक करो, ये देखो, ये क्या होता है? ये कोने से मोटा होता है ऐसा लेंस। अब ये थोड़ी ना है कि मैं कुछ भी लाके मार्केट से लाके अपनी आंखों पे लगा दूंगा और बोलूंगा कि ये देखो मेरी आंखें सही हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये देखो, चेक करो, ठीक है। तो ये इससे मायोपिया ठीक होता है। बट ये इतना मोटा लेंस नहीं लगता यार आपकी आंखों में, आपकी आंखें गिर जाएगी। बहुत हैवी लेंस है वैसे ये, ठीक है। तो मायोपिया से सही होता है। अगर मैं हाइपरमेट्रोपिया की बात करूं, इसमें हमने कौन सा लेंस लगाया था ठीक करने के लिए? कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस। ये मैग्नीफाइंग ग्लास में काम आता है,
एक बार जरा चेक करना, मैं इसको दिखाऊंगा आपको, देखना मेरे चेहरा क्या बड़ा दिखाई दे रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरा। ये देखो, क्या आपको दिख रहा है कि मेरा चेहरा बड़ा हो चुका है या मैं और हैंडसम हो चुका हूं? नहीं दिख रहा है? चेक करो, ये देखो, ये क्या होता है, ये कोने से दिख रहा है वो कितना पतला सा है, स्लिम एंड ट्रिम सा, ये जिम जाता है ना? और मुंह और बीच से मोटा है, ठीक है, दिख भी रहा होगा शायद आपको। ये देखो, चेक करो। तो ये हम यूज करेंगे किसमें, ये हम यूज करेंगे हाइपरमेट्रोपिया में। तो ये वाला लेंस हम यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में, और जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, और बट यही नहीं लगाते आप, ये डॉक्टर के पास जाओगे आप, जो आई स्पेशलिस्ट है, वो आपको प्रॉपर वो देगा कि आपको इतने नंबर का लगेगा, क्योंकि हर किसी का नंबर अलग अलग होता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हमारा होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो प्रेस बायोपिया हम पढ़ रहे थे, कई बार मैंने बताया था, कई बार एज के साथ साथ हमारी मसल्स वीक पड़ जाती है, और इस इंसान को जो ओल्ड एज हो रही होती है उसको कई बार दोनों बीमारियां हो जाती है, उसको कई बार पास का भी नहीं दिखता और कई बार दूर का भी नहीं दिखता। इसको हम कहते हैं प्रेस बायोपिया। इट इज द डिफेक्ट और ड्यू टू विच एक ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, ना वो पास की चीजें देख पाता है क्लियरली, क्योंकि उसकी जो आंख है वो उसको क्या नहीं कर पाती, अपनी रेस को मिला नहीं पाती, कन्वर्ज नहीं कर पाती, और उसकी सीने की मसल क्या होती है, वीक पड़ जाती है, और आई लेंस क्या हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता ना। फ्लेक्सिबल का मीनिंग मैंने अभी बताया था आपको, कि दूर होगी चीज तो रिलैक्स हो जाएगा, और अगर चीज पास होगी तो क्या हो जाएगा, वो मोटा हो जाता था, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। बट जब ये चीज, ये काम करना आपकी आंखों का लेंस बंद कर देगा, तो आपको बीमारियां होनी शुरू हो जाती है आंखों की। ड्यू टू दिस पीपल में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। यही वजह से इस इंसान को दोनों हो जाती है, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी। अब आप बोलोगे सर फिर क्या करेगा वो क्या ये दोनों लेंस ऐसे पहन के चलेगा, है ना? वो क्या ऐसे पहनेगा, बताओ, आप बताओ मुझे, क्या वो ऐसे पहन के चलेगा दोनों लेंस? हाँ जी, ऐसे, बताओ, क्या दोनों लेंस को वो ऐसे पहनेगा या ऐसे पहनेगा, कैसे पहनेगा, आप बताओ, सोचो। आपने देखा जरूर होगा, मैं गारंटी ले रहा हूं, आपने ये वाला चश्मा जरूर देखा होगा जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ऐसे पहनेगा, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ऐसे पहनेगा, एक में कॉनकेव एक में कॉन्वेक्स, तो फिर वो पायरेट्स वाला वो बन जाएगा वैसे करके। नहीं, ऐसे पहनेगा, ऐसे पहनेगा, कैसे पहनेगा, एक और ऑप्शन है पता है हमारे पास, वो जो जैसे पहनते हो, ये ऐसे नहीं पहनते। आपने कभी चश्मे देखे, कई कई चश्मे जो होते हैं उनके नीचे एक है ना वो जा रहा होता है, कुछ ऐसा लग रहा होता है कि नीचे से मोटा सा है, तो इनको हम कहते हैं बाइफोकल लेंस, दे आर कॉल्ड बाइफोकल लेंस, ठीक है। वो आगे करते हैं, जरा पहले पढ़ लेते हैं। मैंने क्या बताया, इनकी मसल्स क्या पड़ गई, वीक पड़ गई, और उसको दोनों बीमारियां हो गई, मायोपिया भी हो गया और हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया। इस इंसान को बायफोकल लेंस की जरूरत है, जिसमें कॉनकेव भी होता है और कॉन्वेक्स भी होता है। जस्ट इमेजिन, ऐसे भी लेंस आते हैं, ऐसे भी चश्मे आते हैं जिनमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लगा होता है। सोचो, कॉजेज मैंने क्या बताया, कॉज तो बता चुका हूं मैं, ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ द सिलियरी मसल्स, और हमारी आंखों की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना, ना उसको कन्वर्ज कर पाना, ना उसको डाइवर्ज करवा पाना, ना पास। अच्छा, मैं चश्मा दिखाता हूँ, ये देखो, ये रहो। आपने कुछ ऐसे चश्मे देखे हैं जो ओल्ड एज लोग हैं वो ज्यादा पहनते हैं, है ना? तो नीचे नीचे वाला पार्ट होता है पास का देखने के लिए, इट इज कॉन्वेक्स लेंस, और ऊपर वाला पार्ट होता है दूर का देखने के लिए, इट इज कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, आपको नियर का देखने में हेल्प करता है, कॉनकेव लेंस क्या करता है, आपको फार का देखने में हेल्प करता है। अब आप बोलोगे सर ये लॉजिक क्या हुआ कि हम पास का देखे तो नीचे लगा दो। आप कभी नोटिस करना है बात, जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें नीचे देखना होता है, कभी देखना। तब ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला इस चश्मे का, ये देखो चश्मा है आपके सामने, इसका अगर मैं ये वाला पार्ट अगर मैं कॉन्वेक्स कर दूं, ये नीचे वाला पार्ट, तो आपको पता है अगर मुझे कोई भी पास की चीज पढ़नी होगी तो मैं ऐसे देखूंगा ना नीचे, है ना? और अगर मुझे दूर देखना होगा तो मैं ऊपर देखूंगा, तो ऊपर वाले पार्ट को वो कॉनकेव कर देगा, नीचे वाले पार्ट को कॉन्वेक्स कर देगा, क्योंकि ऊपर वाले पार्ट से मैं दूर देखूंगा और दूर की नजर के लिए कॉनकेव था, और नीचे वाले पार्ट को कॉन्वेक्स कर देगा, पास की नजर के लिए कॉन्वेक्स था, तो मेरे चश्मा सही हो गया, मुझे दिखाई देने लग जाएगा, मुझे दूर का भी दिखेगा, मुझे पास का भी दिखेगा। तो दीज लेंस, इस तरह के चश्मों को हम कहते हैं क्या, दे आर कॉल्ड बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस कहते हैं, ठीक है भैया। बायफोकल स्पेक्स कह सकते हो, स्पेक्टेकल्स, बायफोकल लेंथ के चश्मे होते हैं ये मार्केट में बनते हैं और थोड़े कॉस्टली होते हैं नॉर्मल चश्मों से।
ये देखो करेक्शन मैंने बता दिया। सिंपल रीडिंग आई ग्लास विद कॉन्वेक्स लेंस करेक्ट मोस्ट ऑफ द प्रेस बायोपिया। बट जब इंसान के दोनों हो रहा होता है, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी, उसको बायफोकल लेंस की जरूरत होती है, जैसे देखो दिखा भी रखा है ना, इसमें तो कुछ ज्यादा एग्जैक्ट दिखा रखा है। ये नियर पॉइंट के लिए, पास के लिए नीचे वाला कौन सा पार्ट है, ये है कॉन्वेक्स लेंस वाला पार्ट। और ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, कॉनकेव लेंस वाला पार्ट है। दूर की चीज, दूर की नजर के लिए कॉनकेव लेंस, पास की नजर के लिए क्योंकि जब कोई भी चीज हम रीड करते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल इसको पास लाके पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो डिस्टेंस, ये कौन सा है, ये कॉनकेव वाला पार्ट है, और नियर वाला। तो पेपर में ये वाला क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस होते हैं कि बायफोकल लेंस में ऊपर वाला पार्ट कौन सा होता है और लोअर वाला पार्ट कौन सा। तो तीन बीमारियां पढ़ी हमने, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। इसका डायग्राम कोई है नहीं, मैक्स टू मैक्स का डायग्राम ये आ सकता है कि बायफोकल लेंस बना दो, तो आपको ये तो आता ही होगा, इतना बना नॉर्मल सी चीज है। तो ये देखो मैक्स टू मैक्स आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये बना के दिखा दो। मायोपिया में इंसान को पास का दिखा था, दूर का नहीं दिखा था। उसमें हमने कॉनकेव लेंस और सूटेबल पावर यूज किया था। और क्या हुआ था, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल और कर्वेचर का बढ़ जाना। उसके बाद हमने हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा, उसको क्या दिखा, उसको पास का नहीं दिखता, उसको दूर का दिखता है, उसको ठीक होगा कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल पावर। उसमें था आई बॉल का छोटा हो जाना, फोकल लेंथ का छोटा हो जाना। तीसरा हमने पढ़ा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, एज के साथ साथ हमारी क्या पड़ जाती है, मसल्स वीक पड़ जाती हैं। उसको ठीक करने के लिए हमें दोनों चश्मे पहनने पड़ेंगे। मतलब नीचे वाला पार्ट क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस, जिससे पास का देखेंगे हम। ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, कॉनकेव लेंस, जिससे हम क्या देखेंगे, दूर का देखेंगे। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब हम आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस है। कह रहा है क्या इसके अलावा भी कोई और तरीका है जिससे किसी की चश्मे हट सके। है लेंस, नहीं सुना आपने, लो लेंस कह रहा हूं, आपके आई कॉन्टैक्ट लेंस, हाँ कॉन्टैक्ट लेंसेस, कॉन्टैक्ट लेंसेस है ना, लोग लगाते हैं आंखों में। और कोई तरीका है, और भी है, सर्जरी करा लो, आई आंखों वाली सर्जरी होती है। तो बस हम इससे ठीक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस ऑफ रिक्वायर्ड पावर, ये देखो कॉन्टैक्ट लेंस, आजकल तो लोग शौक शौक के लिए पहन लेते हैं, नहीं। और दूसरा हो गया आपका ये वाला, सर्जरी से हम ठीक कर सकते हैं इसको, सर्जिकली करेक्टिंग द विजन। पहला है यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंस ऑफ रिक्वायर्ड पावर। अच्छा, कई बार ये जो कलर के चश्मे हैं, कई बार हम शौक शौक के लिए ही पहन लेते हैं। ये देखो ये ब्लू कलर है, ये ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन, और ये लाइट ग्रीन है। ठीक है, तो जरूरी नहीं आंखों का होता है। ये कई बार हमारी ये जो साइड का क्या कहते हैं इसको, याद है, इट इज नोन एज आयरिस। आयरिस का कलर चेंज करने के लिए भी होता है, कईयों को शौक होता है। कह रहे अ पर्सन विद मायोपिक आई कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 डिस्टिंक्टली। कह रहा है बताओ करेक्टिव लेंस वो कौन सा यूज करेगा। मायोपिया पढ़ते ही आप सीधा लिख सकते हो कौन सा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस, खत्म। कौन सा लेंस यूज करेगा, वो कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनेगा ऑफ सुटेबल पावर। ये देखो सुटेबल पावर लिखना मत भूलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। हाँ, कह रहे एक स्टूडेंट को डिफिकल्टी हो रही थी ब्लैक बोर्ड पढ़ने में वाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। मतलब उसको पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिख रहा, तो उसके मायोपिया हो रहा है। डिफेक्ट कौन सा है, मायोपिया। ठीक कैसे करेंगे, अभी तो बताया था, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्स कंटेनिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। सो आज हम यहीं तक करते हैं आपका पार्ट 2। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगे, कुछ पूछना है, कुछ भी कमेंट में आप मुझे लिख देना, मैं आपकी हेल्प करूंगा और आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर आपका मन करे कोई चैप्टर पढ़ने का किसी भी टॉपिक का, तो मुझे बताना, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू।